साउथ ईस्ट पैसा आने की दिशा होती है। तो साउथ ईस्ट का जो कलर है वो रेड है। तो अगर आपने वहां पे बाई चांस ब्लू कलर के कर्टन लगा दिए हैं या आपका सारा जितना भी फर्नीचर है वो वाटर कलर है जितने भी, तो वो आपने आग को बुझा दिया। अगर आपका सन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है तो उसकी डायरेक्शन ईस्ट है, पर ईस्ट में आपके वॉशरूम है, आपका टॉयलेट है, तो आपने अपनी जो सबसे पावरफुल जो आपकी डायरेक्शन है वहां पे आपका टॉयलेट सीट है। तो नॉर्थ में पैसा आएगा तो उसके लिए हाँ। क्या क्या कर सकते हैं? वहां पे हम एक पेंडुलम वाली वॉच लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ जो है वो वाटर की दिशा है ना, तो पेंडुलम में जब वो हिलती है तो वो वेव्स बनाती है। हाय एवरीवन, आज का एपिसोड है एस्ट्रो वास्तु के बारे में। वी गोइंग टू मीट मिस अनीता मेहरा। अनीता जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू शिप्रा वाइज। मोस्ट वेलकम। किस सिचुएशन में कोई आपके पास आएगा और एस्ट्रो वास्तु के थ्रू आप उसको कैसे मदद कर सकते हैं? मोस्टली जो सबका कंसर्न एरिया होता है कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, या रिलेशनशिप इश्यूज है, या मैं फिजिकल हेल्थ से मतलब परेशान हूँ। मैंने उनसे पूछती हूँ कि जैसे उन्हें हो सकता है घर में कोई रेनोवेशन करवा लिया हो गलत टाइम पर। तो जब भी शनि राहु की दशा चलती है और अगर उन्होंने घर को छेड़ दिया, स्पेशली किचन या बाथरूम, तो ऐसे ऐसे इवेंट होने शुरू हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। और कोई भी अगर चेंज कराते तो उसका इम्पैक्ट कितने टाइम में आना शुरू होता है लाइफ में? उसी समय आना शुरू होता है जैसे ही वो, क्योंकि ये वास्तु भंग का दोष भी लगता है, और अगर शनि राहु कहीं उनका चल रहा हो ट्रांजिट में, फिर तो वो ऐसा ऐसा तहलका मचाता है, ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं या लॉसेस होते हैं, तो जो उनको समझ से बाहर होते हैं। आपने बोला किचन या बाथरूम, हाँ, मोस्टली इससे प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं अगर यहाँ पे कुछ छेड़खानी हुई है तो। बिल्कुल। पर यही तो इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इससे इम्पोर्टेंट है क्योंकि राहु से और सैटर्न से कनेक्टेड है। सैटर्न जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और राहु आपका बाथरूम और किचन है। अच्छा, क्योंकि वहां पर आप देखो किचन में सब तरह की आपके चीजें होती है, मतलब हर एक प्लेनेट की चीज आपको किचन में मिल जाएगी। स्पाइसेस भी हैं, आपके पल्सेस भी हैं, आटा वगैरह जो भी है, घी है, ऑयल है, सब कुछ वो सैटर्न और राहु इनसे कनेक्टेड है। सो किसी को अगर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसी क्या चीज है जो उनके लाइफ में और घर में हो ही रही होगी? देखिए क्या होता है कि कई बार काम तो बहुत अच्छा चल रहा होता है, फाइनेंस भी आ रहे होते हैं, पर वो कहते हैं कि टिक नहीं रहे हैं, या ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमने स्पेयर जो भी मनी रखा था किसी और चीज के लिए सोचकर, अच्छा। पर वो किसी और चीज में लग रही है। कभी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कभी ऐसा कुछ अचानक कोई ऐसी मतलब आ गई है कि उनको उसके ऊपर खर्च करना ही पड़ेगा। किसी रिलेटिव को चाहिए या पेरेंट्स को चाहिए, कुछ और भी एक्सवाइजेड है नहीं, तो मैं सबसे पहले उनकी एंट्रेंस चेक करती हूँ। अगर वो SSW में है, मतलब साउथ साउथ वेस्ट, SSW आपके लॉसेज, एक्सपेंडिचर या डिस्पोजल की जोन है, तो मैं उनको बोलती हूँ वहाँ पे येलो कलर का डस्टबिन छोटा सा रख दीजिए। अच्छा। येलो कलर की टेपिंग, वास्तु टेप आते हैं, आप वहाँ पे वो टेपिंग कर लीजिए, या आप कॉपर वायर भी लगा सकते हैं। आपकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आप कई बार गलत डायरेक्शन में कर रहे हो। आप मान लीजिए अगर आपका सन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है तो उसकी डायरेक्शन ईस्ट है, पर ईस्ट में आपके वॉशरूम है, आपका टॉयलेट है, तो आपने अपनी जो सबसे पावरफुल जो आपकी डायरेक्शन है वहां पे आपका टॉयलेट सीट है, तो वो सब कुछ ड्रेन आउट हो रहा है आपका। या अगर आपके लिए आपके बेडरूम की डायरेक्शन अगर आपकी नॉर्थ आ रही है और आप साउथ में सोते, क्योंकि मोस्टली वास्तु जितने भी कंसल्टेंट होते हैं बोलते हैं साउथ में अपना मास्टर बेडरूम बनाइए, पर उनके लिए तो नॉर्थ अच्छा है। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बना रहे हैं और उनको मेंटल वो पीस नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी डिस्टर्बेंस तो आनी तय है। जब आपका मन ही शांत नहीं है तो आप काम पे भी ध्यान नहीं दे सकते और डिस्टर्ब तो रहेंगे, डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे। फाइनेंशियल ट्रबल अगर किसी को है लाइफ में, आपने कहा था फाइनेंशियल लॉसेस हैं, सपोज ग्रोथ नहीं हो रही है करियर में, सपोज पैसे आ रहे हैं पर रुक नहीं रहे हैं, हमेशा खर्च हो रहे हैं, अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग देखें ना, तो साउथ ईस्ट पैसा आने की दिशा होती है। ओके। तो साउथ ईस्ट का जो कलर है वो रेड है। तो अगर आपने वहां पे बाई चांस ब्लू कलर के कर्टन लगा दिए हैं, या आपका सारा जितना भी फर्नीचर है वो वाटर कलर है जितने भी, तो वो आपने आग को बुझा दिया। अच्छा, ओके। तो मैं वहां पे सजेस्ट करती हूँ कि आप रेड कलर का या तो आप फर्नीचर या कुछ बेडशीट वहां पे बिछाएं, या आप येलो कलर के कर्टन लगा सकते हैं, या कुछ गोल्डन वहां पे कर सकते हैं, या इवन कई बार मैं पिरामिड्स भी लगवाती हूँ। अच्छा। रेड कलर के ट्रायंगल, या जैसे अनार की पिक्चर लगा लीजिए। अनार रेड होता है, प्लस उसके अंदर जो क्वालिटीज होती है ना अनार की, आप देखो एक बीज के अंदर कितने अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं मल्टीप्लाई करने की। ओके, राइट।
आप अनार का Growth. एक दाना भी कहीं गिरा दो तो आप उस देखो कितना बड़ा पेड़ और उससे कितने सारे और अनार निकल आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की जो टेंडेंसी है वो अनार के उसमें फ्रूट में है। आप अनार की पिक्चर लगा दीजिए साउथ ईस्ट में, मान लीजिए किसी के पास अपना बर्थ चार्ट ही नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। नॉर्थ पैसा आने की दिशा है, पर उसको एक्यूमुलेट करने की दिशा साउथ ईस्ट है। तो नॉर्थ में पैसा आएगा तो उसके लिए हाँ। क्या क्या कर सकते हैं? वहाँ पे हम एक पेंडुलम वाली वॉच लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ जो है वो वाटर की दिशा है ना, तो पेंडुलम में जब वो हिलती है तो वो वेव्स बनाती है, कंटिन्यूस एक फ्लो रहता है। और करियर ग्रोथ के लिए? करियर के लिए आपके लिए सैटर्न की दिशा है, अच्छा। तो हमें वेस्ट भी देखना होता है इसके लिए हाँ। कि वेस्ट डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और आपके चार्ट में सैटर्न की प्लेसमेंट कहाँ पर है, तो उसके और आपका सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ वाला जो एरिया है वो कौन सा है आपका। जैसे सैटर्न के जो नक्षत्रास हैं, 3 नक्षत्रास हैं, उसका जो सिंबल है वो लोटस है, कि आप सैटर्न की जो दिशा उनके घर में पड़ रही है वहां पे एक लोटस लगा लीजिए। और अगर एक कपल रह रहा है घर में, बच्चे हैं, तो किसका चार्ट देखा जाता है? ऑनर का जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अर्निंग मेंबर होगा, और अगर दोनों का जॉइंट नेम में है? मेल मेंबर को हम पहले चूज करते हैं इसके लिए। पर मान लीजिए मेल पार्टनर, उसका लाइफ अच्छा चल रहा है, उसका तो करियर ग्रोथ हो रहा है, पैसे भी बच रहे हैं, बट जो फीमेल पार्टनर है उसका फाइनेंशियल ड्रेन हो रहा है, तो उस केस में कैसे तो उसके चेंजेस चार्ट को करेंगे? देख के उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडीज बताते हैं। तो अगर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो क्या देखेंगे चार्ट में? तो सबसे पहले 12th हाउस खराब होगा। 12th हाउस इज योर बेडरूम, वहां पे अगर राहु की प्लेसमेंट है, तो अब राहु तो आपके चार्ट में प्लेस्ड है, तो अब उसका क्या, क्योंकि वहां पे वो झगड़े करवाएगा, क्योंकि राहु तहलका मचाता है, राहु सुनामी लेकर आता है, और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिनकी वजह आप खुद नहीं होते हो, आपके आसपास के लोग होते हैं। और राहु को हम ससुराल भी से भी वो मानते हैं कारका। तो बेसिकली ससुराल की वजह से ही उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो लड़के की तरफ का हो चाहे वो लड़के की तरफ का हो। तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि रात को सोने से पहले बेडरूम में एक सैंडलवुड जला लीजिए, और वहां पे शुक्र सबसे अच्छा माना जाता है 12th हाउस में। अच्छा। तो उसके लिए रोज का कुछ इत्र वगैरह आप अपने बेड पे छिड़क लीजिए सोने से पहले। और रिलेशनशिप अगर पेरेंट्स के साथ खराब है, मान लीजिए मैरिड कपल है बट जैसे इन लॉज के साथ नहीं बन रही है, या हस्बैंड की उसके पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही है, फिर क्या कर सकते हैं? देखिए, रिलेशनशिप का मेन होता है इमोशंस, राइट। अगर मून किसी तरह से आप मान लो 8th हाउस में चला गया, चाहे वहां पे 2 नंबर के साइन में उच्च का भी है लेकिन 8th हाउस में है, 4 नंबर के साइन में तो भी 8th हाउस में है, या 12th हाउस में चला गया, तो उनको रिलेशनशिप हमेशा उनके लिए सेटबैक ही लेकर आएंगे। तो मून को स्ट्रेंथन करना होता है इसमें। सोल प्लान पता चल सकता है चार्ट देखकर? बिल्कुल पता चलता है। देखिए, जो आपका असेंडेंट है 1st हाउस है, और सन की प्लेसमेंट और मून की प्लेसमेंट प्लस आपका जो 12th हाउस है, क्योंकि वो आपका पास्ट जहाँ पे आपने ब्रेक किया था वो आपका दिखाता है कि वो हाउस कौन सी राशि आ रही है और उस राशि का लॉर्ड कहाँ पर है। तो सोल आपका सन से कनेक्टेड है, तो सोल प्लान सन से हम देख सकते हैं। और जब आप उस अवेयरनेस में आते हो कि मैंने कुछ गलत किया था, इस वजह से मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो क्योंकि कार्मिक क्लोजर के आप पाथ पे हो, आप लाइफ में क्या करने आए, कार्मिक क्लोजर ही तो करने आए हो। सारी जर्नी राहु और केतु के बीच की है। राहु क्या है, कुछ लेने आया है, और केतु है कुछ देने आया है। ओके। तो आप हमेशा लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते रहते हो जो उससे आपको कुछ लेन देन है। कोई भी आपकी लाइफ में बिना रीजन एंटर नहीं होता किसी भी लेवल पर, पेट फिजिकल इमोशनल फाइनेंशियल। तो जैसे कई केसेस आते हैं कि लोग हमारा पैसा लूट के खा गए, मतलब हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कोई केसेस हो गए या कुछ इस तरह से लोग हमें डिच करते हैं, हमेशा डिच करते हैं। तो इट मीन्स कि मार्स के साथ कुछ लेना देना है, तो मार्स की रेमेडीज करवाती हूँ फिर मैं। कोई कहता है कि लोग टोने टोट के करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, इट मीन्स आपने पास्ट लाइफ में किया है, तभी आपको असर भी करेगा, नहीं तो आपके ऊपर असर हो ही नहीं सकता। तो कमिंग बैक टू इमोशंस, आपने बोला मून सबसे इम्पोर्टेंट है, मून को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? अगर आपका मून अच्छे प्लेसमेंट में है तो ऐसे अच्छे बुरे फेज के बाद भी आप अपने आप को किसी और चीज में इन्वॉल्व कर लेते हो। लेकिन अगर आपका मून 8 में है या 12th में है, तो आप बहुत, आपको लगता है कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मून को कंट्रोल करना है। मून किससे सबसे ज्यादा अच्छा कंट्रोल होता है? नहाने से। आप देखो, जब भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो, सैड फील कर रहे हो, अलूफनेस आपको लग रहा है, तो आप उस समय एक शावर ले सकते हैं। फ्रेश वाटर तो है नहीं, पहले लोग नदियों में तालाब में जाके नहाते भी थे, तो अब सब टंकियों का पानी आ रहा है, तो उसमें एनर्जी नहीं है। तो आप स्नान मंत्र बोल के अपने पानी को एनर्जाइज करते हो, या कुछ उसमें ऐसे डालते हो, जैसे आप हल्दी डाल लो या कच्चा दूध डाल लो,
उससे भी आपका वाटर जो है आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता है, क्योंकि हल्दी रिप्रेजेंट करती है जुपिटर को, और जो कच्चा दूध है वो आपका मून है। सिल्वर का कुछ पहन सकते हो, इससे भी मून आपका अच्छा रहता है। तो स्नान मंत्र है, आप सारी नदियों को याद करिए, गंगे यमुनी च सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी ताप्ती च जलस्मि सन्निधिं कुरु। इस मंत्र से जब अपने हाथ को पानी में घुमाते हो तो आपने सारी नदियों के पानी को वहां पे आमंत्रित किया है। मोस्टली लोगों के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों को लेकर। देखिए, बच्चों के लिए सबसे पहले 5th हाउस देखते हैं हम। अगर सेकंड चाइल्ड है तो 7th हाउस देखेंगे, थर्ड चाइल्ड है तो 9th हाउस देखेंगे। तो अगर आप फर्स्ट चाइल्ड जो है उसमें आप राशि देखें कि उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है। अगर उसकी लाइफ में कोई इश्यूज है, चाहे वो फिजिकल है, इमोशनल है, या मतलब उसकी पढ़ाई से रिलेटेड उसका फोकस नहीं है, तो हो सकता है कि उसके बर्थ चार्ट में और आपके बर्थ चार्ट में वहां पे राहु किसी न किसी तरीके से या तो देख रहा है, एस्पेक्ट है या प्लेसमेंट है। तो आप उससे रिलेटेड कोई भी एक चीज उसके राइट जगह पे रख सकते हो। जैसे राहु की जो सबसे अच्छी जगह है वो आपका 6th हाउस है। तो अगर आप नॉर्थ वेस्ट एरिया में कोई भी चीज आप उसकी रख देते हो राहु से रिलेटेड, अच्छा। कोई जैसे राहु के लिए हम मानते हैं डायमंड या शाइनिंग पर्ल्स, तो आप उसका एक पिक्चर अगर आप नॉर्थ वेस्ट में लगा देते हो तो आप राहु की प्लेसमेंट को वहां से शिफ्ट कर रहे हो। या आप मोरपंख और बांसुरी लगा देते हो। तो कई बार आपका बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करता है, तो मैं बहुत पहले से एक रेमेडीज बताती हूँ कि आपका बच्चा अगर पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है तो आप 3 बांसुरी लीजिए, उसको एक ट्रायंगल शेप में एक फ्रेम बनाइए, उसके बीच में पिक्चर लगाइए बच्चे की, और उसके ऊपर एक मोर पंख लगा दीजिए, को नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट की दिशा है, तो वो आपको राहु और केतु की तरफ से सिर्फ सपोर्ट मिलेगा। और मान लीजिए टीनेजर्स के जो इशू होते हैं, बहुत गुस्सा करना, मूड स्विंग्स, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाना, मतलब बेसिकली पेरेंट्स और बच्चों में उस एज में क्लैशेस आते हैं। सबसे पहले ये होता है कि वो हो सकता है अपनी गलत डायरेक्शन में वो या तो रहते हो, सोते हो, या अपनी एक्टिविटीज करते हो। जैसे उनके मान लीजिए पढ़ने की जगह गलत डायरेक्शन है, हो सकता है वो SSW साउथ ऑफ वेस्ट है या WNW वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, जो सैडनेस की जोन है, तो वो उनको रिजल्ट नहीं मिलते। वो कितना, कई बार मैंने देखा है बच्चे बहुत पढ़ते हैं और वहाँ एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाते हैं। तो पढ़ने की सी डायरेक्शन क्या है? हर किसी की अपने अलग चार्ट के अकॉर्डिंग जो हाँ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है या स्ट्रॉन्ग दिशा है आपके लिए, आपको उस एरिया में ही बैठ के पढ़ना या अपनी कोई एक्टिविटी करनी चाहिए। जनरली हम ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी की जोन है, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट की जोन है, पर आपके चार्ट में हो सकता है वो नहीं है। अब जैसे क्या होता है कि वेस्ट साउथ वेस्ट एक सबकॉन्शियस माइंड की जोन है, तो मैं आपको एक इसका एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि मतलब एक मदर अपने बच्चे को स्टडी को लेके बहुत ज्यादा परेशान थी, तो वो कह रही मैंने एग्जाम्स ही नहीं देने हैं, और एग्जाम 2 दिन बाद थे। शी वॉज सो मच वरीड कि इसका तो पूरा करियर खराब हो जाएगा अगर 12th के एग्जाम नहीं देगी तो मैंने उनको बोला जो वेस्ट साउथ वेस्ट है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, तो वहां पर आप जो भी चीज रखोगे ना वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जरूर आती है। तो आप उस जगह पर उसकी बुक्स रख दीजिए, जो भी उसके एग्जाम्स के रिलेटेड है, जो भी उसके मटेरियल है, जो भी इसका स्टडी मटेरियल है, आप उस जोन में रख दीजिए। शी डिड इट और मिराकुलसली शी वाज रेडी टू गिव एग्जाम्स, इमीडिएट इफेक्ट। कहती मैं तो हैरान हो गई, वो तैयार होकर खड़ी थी, मम्मा मैं एग्जाम देने जा रही। वाह। जैसे कही हो कि वहां पे मान लीजिए ऐसी कोई चीजें रखी है जैसे गिटार है या बॉल है, या वहां पे आपने टीवी लगा रखा है, अच्छा तो बच्चे का ध्यान सिर्फ टीवी में रहेगा या फिर अपने वे खेलने वाले सामान में जो भी आपने गलती से प्लेस हो जाता है वहां पे कई बार चीजें। अगर आपका जो कंसर्न है बच्चों की पढ़ाई है तो वहां पे बच्चों का हो सकता है खेलने का सामान है या वहां पे टीवी है। आप देखने बच्चे कई बार मोबाइल में ही लगे रहते हैं या टीवी में ही लगे रहते हैं, इधर उधर उनका ध्यान ही नहीं जाता पढ़ाई की तरफ, उनका फोकस ही नहीं होता, तो वहां पे कुछ डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें पड़ी हैं, तो आप वहां पे चेक कीजिए और वहां से उनको रिमूव कीजिए। और अगर घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, नॉन स्टॉप आती रहती हैं, किसी ना किसी को लगी रहती हैं, तो क्या गड़बड़ होगी घर के अंदर? मान लीजिए आपको हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में कहीं आपने कुछ शनि से रिलेटेड कोई चीज तो नहीं रख दी है, या कोई मंगल से रिलेटेड तो कोई चीज नहीं रख दी है। जैसे कई बार सर्जरी की नौबत आ जाती है तो वो वहां पे जरूर मिलती है, जैसे आपने वहां पे नाइफ या आपने वहां पे सीजर, आप देखो वहां पे कुछ भी ऐसा आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर मिल जाएगा। तो आपका नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, क्या चार्ट में आपका 6th हाउस अगर एक्टिवेशन में है, तो किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर किस डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट वहां पे फायर है, हाँ। तो साउथ इज फायर,
ओके जो साउथ के जितने भी रिलेटेड एरियाज हैं जैसे साउथ ईस्ट है, तो बेस्ट डायरेक्शन होती है कि आप साउथ ईस्ट में आपका जो फायर का अगर हो। अच्छा लेकिन अगर वो जाने अनजाने आपका नॉर्थ में आ गया, मतलब कई बार आप देखा होगा ना कि बिल्डर इस तरह के सारा वो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, उसको हटाना, रिमूव करना या कहीं और प्लेस करना पॉसिबल ही नहीं होता। फिर उसकी रेमेडीज होती है अच्छा कि आप जो साउथ और नॉर्थ के बीच का जो न्यूट्रल कलर है दैट इज ग्रीन, तो आप ग्रीन कलर वहाँ पे किचन में यूज कर सकते हो। आप जो गैस का स्टोव है उसके नीचे आप थोड़े से ग्रीन एवेंचुरिन के चंक्स और थोड़े से रेड कार्नेलियन के या रेड जेस्पर के आप उसमें चंक्स उसमें कर सकते हो। कई बार बोलते हैं कि ब्लैक स्लैब नहीं होनी चाहिए किचन बिल्कुल नहीं में, होनी चाहिए, ब्लैक इज वाटर कलर है। और बाथरूम मतलब ये भी आपने कहा था इम्पोर्टेंट है, तो वो किस डायरेक्शन में नहीं ही होना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आपका जो टॉयलेट सीट की बैक है नॉर्थ की तरफ नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा नो है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। रीजन क्या है कि जो नॉर्थ है वो आपका कुबेर की दिशा है, अच्छा जहां से मैंने बोला ना सारा फ्लो आता है फाइनेंस का। तो आप वहां पे आप डिस्पोजल की एक्टिविटी कर रहे हो, ड्रेनेज की एक्टिविटीज कर रहे हो, तो वो सारा पैसा आपका ड्रेन आउट होता रहेगा। ओके तो सबसे अच्छी जो जोन है टॉयलेट सीट के लिए वो WNW मतलब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, दैट इज सैडनेस की जोन है, या फिर आप साउथ साउथ वेस्ट ले सकते हो। कोई ऐसा भी डायरेक्शन है जहाँ पे नॉन नेगोशिएबल, यहाँ तो नहीं कर सकते, कोई रेमेडी भी काम नहीं करेगी, वो डायरेक्शन कोई होता है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, मतलब कोई रेमेडी भी काम नहीं कर सकती? मतलब कम करती हैं, देखा है मैंने। ओके ओके सो वही ब्लॉक वगैरह तो करवा देते हैं, और कई बार मतलब उनका तो मैंने एक जगह देखा था, उनका नॉर्थ ही पूरा रेड था, फर्श ही रेड था, अच्छा तो उनको कैंसर जैसा भी इशू देखा मैंने। ऐसे जैसे नॉन नेगोशिएबल और कौन कौन से होते हैं वास्तु में जो आप मतलब इसका कोई अगर आपके रेमेडी नहीं साउथ है? साउथ वेस्ट में किचन आ गई है, साउथ वेस्ट में गैस का स्टोव, तो ये इसकी रेमेडी बहुत कम होती है। अच्छा तो किसी को भी अगर कोई घर देख रहे हैं तो ये चीजें जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए और साउथ वेस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए। हाँ, और साउथ की ना क्या होता है कि सबसे पहले मैं देखती हूँ कि अगर आपका मान लीजिए कि ओपन एरिया किस तरह का है, तो कईयों का सिर्फ साउथ ओपन होता है, ना ईस्ट से कहीं बालकनी या डोर है, ना उस तरफ है आपका नॉर्थ की तरफ, तो उनका दिमाग हमेशा ब्लॉक रहेगा। अच्छा या तो आपको वेंटिलेशन सबसे पहले देखना जरूरी होता है, भले ही साउथ खुला हो लेकिन आपका नॉर्थ जरूर खुला होना चाहिए, अच्छा मतलब एक विंडो भी काफी है विंडो भी काफी है, वहां पे फ्रेश करानी चाहिए, आपका वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ओके क्योंकि वो आपका जो ये एनर्जीज बैलेंस होती हैं, आपकी ची एनर्जी बैलेंस होती है, आपके बहुत सारे जो विंड के थ्रू आपके जो जब तक आप फ्रेश एयर नहीं लोगे आपके वो सर्कुलेट नहीं करेगी घर में, तो एनर्जी स्टक होनी शुरू हो जाएंगी। ओके ओके तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज देखनी चाहिए। हाँ, ओके सबसे पहले अपने घर का मेन एंट्रेंस और नॉर्थ जरूर देखना चाहिए। कौन सा एंट्रेंस सूटेबल है या नहीं है, और कौन कौन से अच्छे होते हैं और कौन कौन से बिल्कुल खराब है? देखिए मोस्टली जो ईस्ट और नॉर्थ इन दोनों डायरेक्शंस को बेस्ट डायरेक्शन माना जाता है, क्योंकि Okay. इनमें ना जो एक खराब ओपनिंग होने की जो पॉसिबिलिटीज है काफी कम होती है। ओके क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके वेस्ट की एंट्रेंस है, अगर वो बाय चांस वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में खुल गई तो आपके घर में हमेशा सैडनेस रहेगी। अच्छा और अगर साउथ की एंट्री अगर आपकी साउथ साउथ वेस्ट में खुल गई तो आपके हमेशा एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल की एक्टिविटी रहेगी, ओके सब कुछ वेस्ट होता रहेगा। तो साउथ और वेस्ट में पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं कि कोई गलत डायरेक्ट मतलब ओपनिंग ना हो जाए। लेकिन अगर उनके लिए बेस्ट डायरेक्शन साउथ है तो साउथ सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, साउथ वेल्थ की दिशा है एक्चुअली, पर ओपनिंग एंट्रेंस आपकी राइट होनी चाहिए। जैसे साउथ प्रॉपर खुल जाए क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है, ऐसे साउथ साउथ ईस्ट खुल जाए वो कॉन्फिडेंस की है, आपके प्रॉस्पेरिटी की है साउथ ईस्ट, तो ये साउथ वेस्ट पावर देती है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि घरों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, लाइक फैमिली में किसी की भी किसी से भी नहीं बन रही है। कई बार ऐसी जगह पे बिल्डिंग्स बनी होती हैं जहाँ उससे पहले क्या था हमें नहीं पता होता। जैसे हो सकता है पहले वहां पे क्रिमेशन ग्राउंड हो, या वहां पे कोई बहुत किसी का मर्डर हो गया हो, या किसी ने सुसाइड कर लिया हो, तो कई बार किसी भी घर में रहने वाले उस एनर्जी से इफेक्टेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उस घर में आते ही बहुत मिस हैपनिंग्स हो रही हैं और किसी आपस में बन नहीं रही है, तो हो सकता है कि वो ग्राउंड एनर्जीज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज है या किसी ऐसे इफेक्ट में है। और
अगर क्लेंजिंग से फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप अपने उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि दशाएं कई बार जैसे सैटर्न की शनि की महादशा आ गई है या शनि की साढ़े सती आ गई है, तब भी घर में कलह कलेश बहुत रहता है। कई बार मैंने देखा है कि कई चार्ट में ना रिस्क लेने की टेंडेंसी नहीं होती है, वो बड़ा सेफ गेम खेलते हैं। जैसे आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आप देख लो, लाइफ में 3-4 इवेंट से ज्यादा नहीं होने, पहले पढ़ाई करेगा, जॉब करेगा, शादी करेगा, बच्चे होगा, मर जाएगा। उनकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो रिस्क लेने की टेंडेंसी नहीं होती, उसको 9 to 5 वाली जॉब ही करनी है। पर कईयों के चार्ट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, हर एक प्लैनेट आपको खराब उसमें मिलेगा और वही सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। जैसे मून अष्टम में चला गया, मून 12th में चला गया, और किसी का एफ्लिक्शन में है, रेट्रोग्रेड है, नेगेटिव जोन में बैठा हुआ है, वही चार्ट सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि वो सॉल्यूशन निकालने की तरफ, रिस्क लेने की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। अब जैसे कल भी एक लड़का आया हुआ, तो वो अपने रिलेशनशिप ब्रेक होने से बहुत ज्यादा टूटा हुआ था। क्यों वो लड़की उसको छोड़ के गई, कि मतलब मैंने तो और ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और बचपन से स्कूल टाइम से एक साथ थे, तो ऐसा क्या, क्यों उसने मुझे छोड़ा। तो उसका वीनस 6th हाउस में बैठा हुआ था। तो 6th हाउस का जो वीनस है, आपको वीनस फेवरेबल नहीं होता, मतलब शुक्र आपके लिए मतलब गर्ल्स, फीमेल्स आपके लिए फेवरेबल नहीं है। और साढ़े सती भी चल रही थी, तो साढ़े सती में आप सबसे ज्यादा लेसन सीखते हो, बिकॉज साढ़े सती में वो जो कार्मिक आप लेकर आए हो ना, वो फास्ट हो जाते हैं। तो साढ़े सती आपको एक कुंदन बना रही होती है, आपको तपा रही होती है, आपको जला रही होती है, आपको तोड़ रही होती है। शनि कर्म प्रधान है, तो अगर आपके कर्मास आज तक अच्छे रहे हैं तो आपको शनि कभी कष्ट नहीं दे सकते। तो मोस्टली क्या होता है कि जो आपकी लास्ट साढ़े सती लाइफ की होती है, या आपका जो लास्ट फेज होता है, जैसे 3 फेज होते हैं साढ़े सती के। अगर आपने पहले 2.5 साल सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं कि आपने क्या डिसीजन लिया है। अगर दाना चुग लिया, आप जाल में फंस गए हो, तो आप आगे 5 साल सफर करने वाले हो। ओह वाओ, ओके। ठीक पर है। अगर आपने उस स्ट्रेस को झेल लिया, उस प्रेशर को झेल लिया, क्योंकि शनि आपको प्रेशराइज करते हैं, आपको बार बार इस तरह से कि लोन ले लो, इजीली चुका दोगे, तुम्हारा सब अच्छा तो चल रहा है, तो वो ले लेता है, एनी हाउ काम बंद हो जाता है। तो वो प्रेशर, अगर उस समय मान लो उसके ऊपर प्रेशर है कि मुझे लोगों को देना है, लेकिन वो एनी हाउ अपने कम्युनिकेशन स्किल से या किसी तरीके से मैनेज करके या कुछ एक्स्ट्रा काम करके उन चीजों को मैनेज कर लेता है, तो वो निकल जाता है उस प्रॉब्लम से। मंदिर का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए घर में? लोग प्रेफर करते हैं नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट तो पानी की दिशा है ना। करेक्ट। नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है ना, वो आपके मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी है। ईस्ट डायरेक्शन हर तरह से बेस्ट होती है। और जो वेस्ट है, वो भी दिशा मंदिर के लिए ठीक है, क्योंकि जब आप वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठते हो, तो वेस्ट जो है आपकी विश फुलफिलमेंट की जोन है। अच्छा। वहां पर एक देवता है जिनको पुष्पदंत कहा जाता है। अच्छा। तो वहां पे आप उस तरफ डायरेक्शन करके अगर हम कभी कुछ मांगते हो, तो ये तो मैं रेमेडी से बताती हूँ, क्या वहां पर आपकी कोई भी ऐसी विश है जो आप बहुत इंटेंसिटी से चाहते हो कि जल्दी हो जाए पूरी, और हो जाए, आप उसको प्रेजेंट टेंस में वहां पे लिख के रख दीजिए वेस्ट में, बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएगा। और मून के टाइम पे हम बात कर रहे थे कि पानी से नहाने से मून शांत होना, बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो पानी पीने का भी कुछ? जब आप पानी को अपने सामने रख के, अगर आप झगड़ा कर रहे हो, किसी के साथ आपका कुछ भी वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या आप बहुत सैडनेस फील कर रहे हो, वो पानी आप कभी मत पियो अगर आपके सामने रखा हुआ है तो, क्योंकि वाटर में हर चीज अब्सॉर्ब करने की पावर है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। तो आप हमेशा कोई चैंटिंग, जैसे कोई अच्छा मंत्र पढ़िए या आप लगा के रखिए घर में, या कुछ अच्छे अफर्मेशन बोल के आप उस पानी को पी लीजिए, क्योंकि पानी जो है आपके ब्लड के साथ मिल जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हो, तो आप मंगल का कोई मंत्र पढ़िए और पानी पी लीजिए, क्योंकि मंगल एनर्जी है। और ऐसा भी बोला जाता है कि रात में पानी का ग्लास मंदिर में रख दो, कुछ मंत्र बोल के, या जो विश फुलफिलमेंट की जो आपने बात की है, ऐसा कुछ बोल के रख दो और सुबह उसको पी लो, बिल्कुल, वो भी काम करेगा। इवन मैंने ये बहुत वंडर काम करते देखा ऑटिस्टिक चाइल्ड में, ऑटिज्म में बहुत अच्छा काम करता है। शंख है जो बुद्ध का रूप होता है, अगर आप शंख के अंदर पानी भर के ओवरनाइट आप मंदिर में रखते हो और सुबह आप उस बच्चे को खाली पेट पीने को देते हो, तो बुद्ध क्या है, उसके जो नर्वस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उसके ब्रेन में वायरिंग कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है, तो बुद्ध उस वायरिंग को वापस से अच्छा, बैलेंस लाइन करते हैं। मेरे बहुत सारे और क्वेश्चंस है, उसके लिए मैं एक बार फिर आपसे कनेक्ट करना चाहूंगी। Yes, thank you so much. Thank you so much for coming. I had a great learning experience. Same. Hello everyone.
I really hope you like all the content that I'm uploading on the channel. A lot of you are liking the content. आप में से बहुत सारे लोग उसको शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और मैं चाहती हूँ उतने सारे लोग इसको सब्सक्राइब भी करें. So hope to connect with a lot of you and see you.